आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता है। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। चुप करा रहा हूं 5 मिनट। बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नियत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। तो किसान साथियों, आप लोग प्रधानमंत्री पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, खासकर आज जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों किसानों को बड़ी सौगातें दे दी है।
और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए इसमें सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग देश के 10 करोड़ किसानों को दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त मिला है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री बने हैं लगभग 3 इसमें पंचवर्षीय हो चुके हैं। और दोस्तों लगातार पीएम मोदी ने 2019 से स्टार्ट करके लगातार अब 3 पंचवर्षीय हो चुका है साथियों। लगातार किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जो कि दोस्तों किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। वही दोस्तों 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त इस पर जारी कर रहे हैं पीएम मोदी ने, जो कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दोस्तों जैसे खाद बीज खरीदने में मदद के तौर पर किसानों को दिए जाते हैं। जैसे खाद बीज के साथ साथ अन्य जो खर्चे हैं उस पर दोस्तों खर्च कर सकते हैं। और पीएम मोदी ने खासकर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है वो सिर्फ किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के तौर पर देने का काम कर रहे हैं साथियों। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को दोस्तों उनकी आमदनी 2 गुनी हो करके लगातार जैसे खाद बीज खरीदना है खरीदने में भी सहायता होती है साथियों। किसानों की जैसे आर्थिक तंगी के कारण दोस्तों बहुत सारे किसानों के पास पैसे ना होने के कारण दोस्तों पीएम मोदी किसानों को ध्यान में रखकर दोस्तों किसानों के लिए खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जो कि दोस्तों आज 20,000 करोड़ रुपये करोड़ों किसानों के खाते में जारी किए हैं। जैसे दोस्तों किसानों को खाद बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं, फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं और सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं साथियों। और पीएम मोदी ने जैसे गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका कार्यभार संभाल रहे हैं। और दोस्तों हाल ही में जो राजस्थान के गरीब परिवारों को पहला किस्त भी जारी कर चुके हैं और जितने भी बचे हुए सभी राज्य के गरीब परिवारों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देने वाले हैं। सर्वे का काम हो चुका है, अब दोस्तों स्वीकृति जैसे होंगे तो दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार बचे हैं जिनको पीएम आवास योजना नहीं मिले हैं, ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और साथ में किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़े जा चुके हैं। आने वाले समय में देश के 5 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी किए जा रहे हैं साथियों। और आप लोग देश के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और आज खासकर जो किसानों को बड़ी सौगातें दिए हैं। और दोस्तों पीएम मोदी जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।